बजे से दोपहर के 2 बजे कर दिया गया है, 9 AM to 2 PM। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, ईटिंग जॉइंट्स, स्वीट शॉप्स और ढाबाज हैं ये भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक अवे और होम डिलीवरी हो सकती है यहाँ से, और वहाँ पर बैठ के खाने का या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो लिकर वेंट्स हैं वो आज से खोल दिए गए हैं, और लेकिन साथ ही साथ जो बार हैं या फिर अहाते हैं वो बंद रहेंगे। इसी प्रकार जो बैंक, ATM और पोस्ट ऑफिस का जो पब्लिक डिलीवरी का जो टाइम है वो 9 बजे से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जितने भी लिकर वेंड ऑपरेटर्स हैं, लाइसेंसीज हैं, इनको कल ही बता दिया गया था कि आप अपने शॉप्स के बाहर, जैसे बाकी अन्य शॉप्स के बाहर मार्किंग्स हमने की हैं 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी पर, उस प्रकार की दूरी मेंटेन करने के लिए मार्किंग्स वो करें। इसके अलावा जितने भी दुकानदार अपनी जो शॉप्स खोल रहे हैं उन सबको आज आदेश किया जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे, ताकि वो खुद को भी और जो आने वाले कस्टमर्स हैं जिनके पास आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जो मॉर्निंग वॉक का समय था, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी, जो बुजुर्ग लोग हैं सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुबह 5:30 बजे से 7 बजे का टाइम अभी भी उनके लिए बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स हैं, हेयर सलून हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बार, स्पा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, ये सारे के सारे अभी भी, जिम्स वगैरह इत्यादि ये अभी भी बंद ही रहेंगे 17 तारीख तक। इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट की बात है, टैक्सीज ऑपरेट कर सकती हैं अब। टैक्सी जो ऑपरेट करेंगी वो उसमें एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा बसेस की अभी भी चलने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिस, जैसा कि MHA के आदेश हुए थे, गवर्नमेंट ऑफिस अब खुलेंगे और 30% वर्कर्स के साथ खुलेंगे, और इसमें जो क्लास 1 और क्लास 2 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी लोग आएंगे, और जो क्लास 2 और क्लास 3 क्लास 3 और क्लास 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोस्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा, एंड 30% अटेंडेंस के साथ वो काम करेंगे। इसके अलावा जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, जिला कांगड़ा में कोई भी कार्य के लिए किसी प्रकार के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इसके लिए किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है। और जो आम लोग हैं उनके लिए सुबह जो 9 बजे से 2 बजे का टाइम है, उस टाइम किसी भी प्रकार की कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है और इंटर स्टेट है, जो स्वतः अभी हम पास सिस्टम जो चला रहे हैं, कर्फ्यू पास सिस्टम, उसी हिसाब से चलेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला से हमारी जो वेबसाइट है कोविड-19, वहाँ पर भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारी कांगड़ा की वेबसाइट है वहाँ पर भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से था, अगर आपको तरफ से कोई प्रश्न हो। ऑरेंज जोन। सर, ऑरेंज से ग्रीन में जाने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? प्रयास ऐसा है कि इसमें पॉजिटिव केस ना निकले, और 21 जो नॉन पॉजिटिव केस था जब वो एक्टिव होना खत्म हो गया उसके बाद से 21 दिन की ज़रूरत होती है ग्रीन जोन में जाने के लिए। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी स्टेट से लगभग 35,000 लोगों की मूवमेंट हुई है हमारे जिला कांगड़ा में, और इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि जो फिगर है 50,000 तक पहुँच जाएगा। ऐसे में 3 टियर जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, और लोगों को हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनको हम चेक करा रहे हैं। अभी तक कल तक का जो डेटा है 18 लोग थे जिनको आईएलआई सिम्टम्स थे, उनको हमने चेक कराया है, और वो सारे के सारे नेगेटिव निकले हैं। तो ऐसे में अभी आने वाले समय में, इनफैक्ट इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। सर, बाहर से जो कर्मचारी आ रहे हैं जो खासकर जिला कांगड़ा में सर्विस करते हैं, और हमीरपुर में है, मंडी में है, बिलासपुर में, हिमाचल के अलग अलग जिलों में, उनके आने के लिए किस तरह का रहेगा? और बाहर से अगर आते हैं तो क्या उन्हें भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा? नहीं, जितने भी लोग एसेंशियल सर्विस में लगे हुए हैं, जिनकी रोज़ की ज़रूरत है, उनको हमने क्वारंटाइन करने के लिए नहीं बोला है। और जो बाहर से एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए वहाँ जहाँ से जो ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से वो पास लेके मूव कर सकते हैं। अगर सर लोग आते हैं तो उनको भी क्या क्वारंटाइन का पीरियड पूरा करना पड़ेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज का मैंने बता दिया है, उनके अलावा जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा करना पड़ेगा।
सर क्या आज कोई डेरा से भी कोई लेडी आई है टांडा में? नहीं, देखिए वो फॉल्स अलार्म था। सुबह मेरे को भी सूचना मिली थी इसके बारे में, और वो जो लेडी है वो 1 मार्च को 1 अप्रैल को शायद वापस आई थी कांगड़ा में। तो 28 दिन से ऊपर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो हॉस्पिटल है दोबारा वहाँ पे खोलने के लिए बोल दिया गया। सर जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें एक चीज़ आ रही है, हर जगह जहाँ भी है वहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति है। उसमें एक ऐसा हुआ है कि आरोग्य सेतु 2 दिन पहले भी किया गया, उसमें पहले सेल्फ डिक्लेरेशन से अपने आप को कोई पॉजिटिव बता सकता था विदाउट टेस्ट भी, वो फीचर को अब डिसेबल कर दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि NIC के माध्यम से इसको चेंज करा दें ताकि वी आर बैक टू नॉर्मल स्टेट। सैलून मैंने बता दिया कि जो बार्बर शॉप्स हैं, हेयर सैलून से सारे बनते हैं अभी सर एक सवाल और है, जिस तरह से कुछ बॉर्डर्स एरिया पे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं जो कारोबार करते हैं कांगड़ा में, जिस तरह से दुकानें हैं उनकी, जैसे सुजानपुर साइड है जिसका, उन लोगों को दिक्कत आ रही है कि ना तो उनको वहाँ से पासेस मिल रहे हैं, ना यहाँ से SDM उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। इसमें पठानकोट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत चल रही है, और उनके यहाँ भी केसेस हैं कुछ, और होशियारपुर और गुरुदासपुर का जिला वहाँ से भी। तो जैसे वहाँ स्थिति सामान्य होती है और मूवमेंट वहाँ से जारी हो सकती है, तो हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिमाचल के साथ भी है सर। जैसे हमीरपुर के कुछ लोग जो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दुकान करते हैं, कारोबार करते हैं, या ऊना के हैं वो कांगड़ा में। ऐसे में देखिए, आज भी जो हमने पासेस इशू किए थे ऐसे लोगों को जो हमारे जिले से बाहर जा रहे थे, उनका स्वतः आज हमने एक सिंगल ऑर्डर में ये कर दिया है कि 4 तारीख से 17 तारीख तक उनके सारे पासेस वैलिड होंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है दूसरे जिले से, तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात की जाएगी, और उनके अगर जो पासेस पहले से बने होंगे उनको 17 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। ऐसे में बात सब दवाइयाँ लेकर जो कांगड़ा से चंपा मान ली हुई होलसेल वाला व्यक्ति है, या इस तरह के और लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था? देखिए, बहुत क्लियर है, शुरुआत से बहुत क्लियर है कि 24 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक एसेंशियल आइटम्स की मूवमेंट, नॉन एसेंशियल आइटम की मूवमेंट अगर गुड्स करियर में हो रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं है, इंटर स्टेट की जरूरत नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नाकों पर इन गाड़ियों को चेक इसलिए किया जा रहा है कि कई लोगों ने इन गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों की मूवमेंट के लिए बीच में किया था, इसलिए हम नाकों पे रोकते जरूर है, चेक जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी बाध्यता इस वक्त नहीं है पूरे कंट्री में। जिले के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है, लोगों उनको समझ नहीं आ रहा है कि कितने टाइम तक जो उनको जो आवाजाही करनी है, सपोज कि उनको सर आपने प्रश्न पूछा, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो पिछला हमने ऑर्डर निकाला था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला था कि जो बाजार के अंदर लोग हैं वो लोग ऑन फुट मूवमेंट करेंगे। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि लोग अपनी जो गाड़ियाँ थी दुकानों के सामने लगा रहे थे, और जिसकी वजह से जो आपने देखा होगा कुछ मार्किंग्स वगैरह लगी हैं, वो सारे छुप जाती हैं और वायलेट होते, तो लोग सारे के सारे दुकान में इकट्ठा हो जाते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रहा था। अब हमने बहुत क्लियर कर दिया है कि लोग दुकानों के बाहर गाड़ियां ना लगाएं। जहां पे भी मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया के बाहर अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है, जैसे पार्किंग स्पेस हो गया, या पुलिस ने जो निर्धारित किया है जहां पे पार्किंग स्पेस, वहां से 200-300 मीटर पैदल चलना, चल के अपना जाएं, ग्राहक भी जाएं, दुकानदार भी जाएं। रिगार्डिंग पासेस की बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आम जनता के लिए कोई भी पास की जरूरत नहीं है, गाड़ियां लेकर वो लोग अपना मूवमेंट कर सकते हैं, ये एकदम क्लियर है। लेकिन ये जो पीरियड है 9 से 2 बजे का, इसके अलावा जो समय है, उस समय पे जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं किसी को, या कोई लोग काम करने के लिए गए हैं किसी वर्क साइट पे, वो वापस आ रहे हैं, बिना वजह के कोई भी उस टाइम बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर कोई वैलिड वजह है तो पूरे जिले में सुचारू रूप से आराम से वो मूवमेंट कर सकता है। और सर, जैसे अभी 8 से 12 का समय था पहले, तो दुकानदार 7 बजे दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, तो अभी 9 से 2 बजे किया है, तो जो 7 बजे आएंगे उनके लिए क्या रहेगा? क्लियर है कि 9 से उनकी दुकान चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मूवमेंट करना है तो मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट कोई, क्योंकि वो एक एसेंशियल जो हमने रिलैक्स कर दिया है, या तो शॉप खोलने जा रहे हैं, एसेंशियल आइटम की दुकान खोलने जा रहे हैं, नॉन एसेंशियल आइटम की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो वो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनकी जो शॉप है 9 बजे खुलनी चाहिए और 2 बजे तक कम हो जाए। नियमों की सख्ती की आड़ में जो कुछ लोग अपनी पावर का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत क्लियर है, इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कोई भी ऐसा केस आता है तो मैं और एसपी साहब उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं,
इससे पहले कोई भी कार्रवाई हम नहीं होने देते। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को परेशानी आए। इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि किसी पर अनावश्यक प्रेशर न डाला जाए, और जो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई है उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब हम होम क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं या हम कर्फ्यू रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं या कर्फ्यू को ढंग से फॉलो करने की बात करें, तो उनका भी सब सहयोग होना चाहिए। दोनों तरफ से सहयोग। सर ओपीडी सेवाएं शुरू होगी? ओपीडी सेवाएं सब जगह हमने बोल दिया शुरू करने के लिए। 2 दिन पहले टांडा मेडिकल कॉलेज से भी प्रिंसिपल साहब आए थे, उनको भी बोल दिया गया, वहाँ भी सुचारू रूप से चल रहा है। जो भी वहाँ इंतजाम करने की जरूरत है वो कर दिया गया है। जोनल हॉस्पिटल में कल से ओपीडी शुरू हो जाएगी, 4 इसमें गायनी, पीडियाट्रिक्स में और साइकाट्री में जनरल ओपीडी कल से वहाँ पे भी शुरू। सर यहाँ एक और भी हुआ है कि जो धर्मशाला हॉस्पिटल है उसको कोरोना कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है एक्सक्लूसिवली, और यहाँ ओपीडी नहीं चलेगी। उसको लेकर नहीं, बहुत क्लियर हो गया कि अब ऑर्डर्स निकल गए हैं, कल से ओपीडी शुरू हो रही है। और हॉस्पिटल का वो सेक्शन जो हम ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हम कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए सोशल, अब वही मैं बता रहा हूँ कि मैं बार बार इसी पॉइंट पर स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ कि अब बहुत सारे रिलैक्सेशन हो रहे हैं। हो सकता है कि 17 के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो और सब कुछ लगभग खुल जाए। हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचाव है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको वायलेट ना करें, फॉलो करें उसको, और अपने आप को बचाएं। जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है, चाहे बाहर जब मार्केट में निकलते हैं मास्क लगाने की ज़रूरत है, आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की ज़रूरत है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को न वायलेट करने की जो ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों को अगर हम अपनी जीवन शैली में उतारते हैं तो आने वाले वक्त में हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी भी कोई भी दवाई, कोई भी नॉन वैक्सीन इसके लिए है नहीं। तो आने वाले इस पूरे साल में हम सबको अपने जीवन में कुछ ज़रूर जो उपाय हैं उतारने होंगे और उनको फॉलो करना। जो लोग बाहर, किन लोगों को बाहर से आने की परमिशन है या किन लोगों को नहीं है? देखिए ऑलमोस्ट जितने लोग हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, चाहे शिमला की वेबसाइट पे या कांगड़ा की वेबसाइट, हम सबको अलाउ कर रहे हैं। बस एक ही हमने कंडीशन रखी है कि 28 दिन के लिए हमको वर्क कर रहे हैं। सर कुछ टैक्सी चालक अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो सवारी लेकर बाहरी राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन वापसी जब आ रहे हैं वो कांगड़ा जिला में, तो उनको 28 दिन की क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है। नहीं, उसमें हमने ये बोला है, इसमें थोड़ा सा सोचने बात है कि अगर वो बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, क्वारंटाइन होंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब भी हमें ऐसा एहसास होगा, हम केस टू केस बेसिस पे इसको देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है तो हम वो फैसला ले लें। ये डिस्कशन हमने भी रखा हुआ है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं है, आमतौर पे वो आ जा सकता है, अदरवाइज तो एक डेडलॉक की स्थिति आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 टैक्सी चालक हैं, 100 के 100 क्वारंटाइन होंगे तो फिर आने जाने में अभी भी तक दिक्कत तो हो स्थिति जाएगी। यही है सर कि सभी के सभी क्वारंटीन नहीं, अगर ऐसा है कोई केस तो हम इसको देख लेंगे, और अगर कहीं किसी को होम क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है तो उसको छूट देंगे। टाटा में भी ओपीडी नहीं चल रही है सर? नहीं, टाटा में ओपीडी बिल्कुल जारी है, टाटा में ओपीडी चल रही है। सर वहाँ का कोई पॉजिटिव केस आया, अगर पॉजिटिव केस कोई आता है कोरोना का, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? इसमें देखिए पहला जो हमने 3 टियर स्ट्रक्चर जो बनाया है सरकार ने, ICMR ने, उसमें एक कोविड केयर सेंटर है, एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर होगा और एक होगा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो जो कांगड़ा के लिए स्टैब्लिश किया गया सिस्टम, पहला जो हमारा सेंटर होगा वो आइसोलेशन के तौर पे जो हम ऑलरेडी ZH इस्तेमाल कर रहे थे जोनल हॉस्पिटल, वहाँ होगा। वहाँ हम लोगों को ले आएंगे, अगर टेस्ट करेंगे और माइल्ड सिम्टम्स तो वहाँ करते हैं। लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि जो माइल्ड सिम्टम के लोग होंगे पंचायत के साथ में, उसको हमने उसको तैयार किया। अगर इसके बाद अगर थोड़ा हेवी सिम्टम होगा तो उनको हम जोनल हॉस्पिटल में रखेंगे, और बहुत हेवी सिम्टम होगा तो अभी जो हमारे टांडा में जा रहे थे वो अब नेल चौक में जाएंगे। सर अभी जैसे 30% कर्मचारियों के तहत जो वो काम शुरू हो जाएगा सरकारी कार्यालय में, लेकिन कई जगहों में ये भी देखा जैसे बैंक वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ पर पब्लिक की ये शिकायत थी कि वहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, देखेंगे आपका प्रॉपर काम नहीं होगा इस तरह से, तो भविष्य में भी इस तरह नहीं। इसमें आज अगर आप ऑर्डर देखें तो बहुत क्लियर कर दिया गया कि जो भी पब्लिक डीलिंग के वर्क हैं जो हमारे बैंक्स के हैं, बैंक, ATMs एंड पोस्ट ऑफिस रिमेन ओपन फॉर पब्लिक डीलिंग फ्रॉम 9 AM to 2 PM। तो उनको जो भी पब्लिक से रिलेटेड काम है इन बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में वो पूरा होंगे। और कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। सर टैक्सी शुरू की गई हैं, जो टैक्सी स्टैंड है, ऑफिस है, वो भी खुलेंगे? बिल्कुल, इस वक्त टैक्सीज अगर हमने खोल दिया है तो उसके लिए जितना भी बैक एंड या फ्रंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा खुलेगा, तो उसमें जो टैक्सी स्टैंड है वो सर जैसे आपने कहा कि टैक्सीज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाएंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट के बाहर आना जाना बाकी राज्यों में भी आवाजाही शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, आप देखिए जितने भी लोग वापस आ रहे हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं टैक्सी के माध्यम से या अपनी गाड़ियों के माध्यम से आ रहे हैं।
तो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट है, ये सारी की सारी टैक्सीज के माध्यम से। सर 2 बजे के बाद भी आने दिया जाएगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एसेंशियल जो भी आने जाने का कार्य है वो एसेंशियल कैटेगरीज में ही हम परमिट कर रहे हैं। ऐसी सारी कैटेगरीज में जो 9 से 2 बजे का टाइम पीरियड है वो अप्लाई नहीं। सर कुछ शादी भी है इस दौरान, तो उनके लिए क्या रहेगा सर? वो देखिए, शादियों के लिए पहले तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, MHA की गाइडलाइंस आई हुई हैं, और लेकिन हमने जिला में इसको फॉर्मली नहीं रखा है। लेकिन हमारी तरफ से इतना ही है कि जितनी भी ऐसी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, हमने ये बोला है कि मिनिमम लोगों को रख के शादियाँ करें और बड़े स्तर पर शादियाँ न करें। और जैसा कि MHA की एक गाइडलाइन के हिसाब से जैसा बताया जा रहा है कि 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन हम जिले में सबसे प्रार्थना कर रहे हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी शादियाँ करनी है 10 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, 5 दूल्हा की तरफ से 5 दुल्हन की तरफ से हों। इससे ज़्यादा जो संख्या में अगर लोग आते हैं तो खुद के लिए खतरा है, और जब ये लोग बाहर समाज में वापस जाएंगे तो उनके लिए भी खतरा। अभी कांगड़ा जिला के अंदर प्रवेश किए हैं, 35,000 के आसपास लोग आए हैं, और इस हफ्ते के एंड तक 50,000 का फिगर हो जाएगा। ऐसे में जो लोग बाहर से आए हुए हैं, आपस में अगर शादियों का कुछ ऐसा होता है तो मिनिमम लोगों को रख के शादियाँ करें, ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के बाहर अगर शादी हो रही है सर, तो तभी इसी तरह से रहेगा? जो देखिए, मूवमेंट की जरूरत है, मूवमेंट हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रैफिक पास के माध्यम से। शादियाँ कहीं पे हो, अगर यहाँ से किसी को जाना है, किसी दूसरे राज्य में जाना है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, उसके लिए जो भी प्रावधान है ऑनलाइन जो पास के सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं वही है। सर सोसाइटी से शिकायत भी आ रही है। देखिए, वैसे तो आज से ये लागू होना था, लेकिन चूंकि आज मंडे आज हमने ऑर्डर निकाला सर प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की। देखिए, ऐसे 7,000 ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हमारे साथ, जो बाहर जाना चाहते हैं, और ये जो आंकड़ा है ये सरकार को दे दिया गया है, और इनके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे स्टेट में, बाकी अन्य स्टेटों में MHA द्वारा अपॉइंट कर दिए गए हैं। जैसे ही कोई फैसला हो जाता है कि किस प्रकार से इनको स्टेट से बाहर भेजना है, तो इनको हम भेजना शुरू करें। और जो बाहर फंसे हिमाचली उनको उसके लिए अगर आप देखें, अगर चंडीगढ़ से कुछ 625 बच्चे कल आए हैं 24 बसेज में, तो सरकार द्वारा अगर आगे भी कोई निर्णय लिया जाता है कि बाहर से लोगों को बुलाना है, उसी निर्णय के हिसाब से फिर जिला प्रशासन। सर जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको जो घर पे होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है, वो अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं, और वो परिवार के सदस्य बाहर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग स्वतः इस चीज़ को फॉलो करें। जहाँ जहाँ केसेज आ रहे हैं, पुलिस घरों तक जा रही है, पहले तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इतनी स्ट्रिक्टनेस हो कि वही ही हो जाए, लेकिन मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, उनके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस के जो लक्षण हैं वो 80% आबादी में हमारे हिमाचल में देखे ही नहीं गए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो घरों में लोग हैं, जो वापस लौट कर आए हैं, वो भी अपने घर के बाकी मेम्बरान से भी दूरी बना के रखें। कल परसों भी मेरे पास जो केसेज आए थे, हमने पुलिस को भेजा, उनको समझाया। आगे अगर किसी के पास से हमें वायलेशन की ऐसी कोई खबर आती है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।